हेलो एवरीवन, सर्दियाँ आ चुकी हैं और हम सब का कुछ न कुछ खाने का मन करता ही रहता है। और मैं आज ये 5 सुपर सीड्स यानी कि 5 बहुत ही फायदेमंद बीजों को खाने का ऐसा तरीका बताऊंगी, बच्चे क्या बड़े भी इन्हें मांग मांग कर खाएंगे। और इन्हें खाना बहुत ही हेल्दी रहता है। अगर हम बच्चों को या बड़ों को भी ये साबुत बीज खाने को देते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाते, मुंह चिढ़ाते। तो इस तरीके से हम बना कर देंगे तो वो बहुत बढ़िया से इन्हें आराम से खा लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर मैंने 50 ग्राम सनफ्लावर ऑयल सीड डाल लिए हैं और 50 ग्राम ही कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड डाल लिए हैं। 50 ग्राम सफ़ेद तिल डाले हैं और 25 ग्राम मैंने यहाँ पे चिया सीड्स और 25 ग्राम ही मैंने अलसी के बीज लिए हैं। इन सब चीज़ों को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे, लो टू मीडियम के बीच में भी रख सकते हैं। और इन्हें हमें चम्मच की मदद से चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेना है। हमें इन्हें चलाते रहना है, नहीं तो ये जो बीज है ना नीचे से लग सकते हैं और जल सकते हैं। इसलिए इन्हें कंटिन्यूसली 5 से 6 मिनट के लिए चलाते रहिए, उतने में ही ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। और जब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें तो इन्हें आप कढ़ाई में मत छोड़िए, क्योंकि कढ़ाई में अगर छोड़ देंगे तो कढ़ाई बहुत देर तक गर्म रहती है, हमारे जो बीज है वो जल सकते हैं। अब मैंने 2 बिल्कुल एक जैसी कटोरी ले ली हैं। ये मैंने क्यों ली हैं अभी आपको पता चल जाएगा। एक कटोरी में मैं यहाँ पे जो हमने बीजों को यहाँ पे भून कर रखा है, यानी इनका जो मॉइस्चर निकाल दिया है। मॉइस्चर निकालने से क्या है ना, इन बीजों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और इस रेसिपी में जो भी आप बनाएंगे ना, उसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए भूनना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे एक कटोरी में सीड्स को डाल लिया है और दूसरी कटोरी में मैं यहाँ पे मैंने गुड़ डालने के लिए रखी है। या गुड़ को आप चाहें तो कद्दूकस कर लीजिए या किसी चीज़ से फोड़ लीजिए। यहाँ पे मैंने चाकू से इसे छोटा छोटा कट कर लिया है। अब इन्हें मैं कटोरी में डाल दूंगी और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि जितना मैंने गुड़ लिया है उतने ही हमारे सीड हैं। दोनों की मात्रा को हमें बराबर रखना है। ये देखिए मैंने इन्हें अंदाजे से ले लिया है। ये 200 ग्राम के करीब हमारा गुड़ है और 200 ग्राम ही हमारे जो सीड्स हैं यानी कि जिन बीज हैं जिन्हें हमने अभी रोस्ट करके रखा है। दोनों को मैंने एक समान मात्रा में ले लिया है। आप कम मत लीजिएगा, ज़्यादा भले ही ले लीजिएगा, लेकिन एक समान मात्रा में लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ये बीज हल्के गर्म हैं, बिल्कुल ठंडे नहीं हुए हैं। इन्हें मिक्सी के जार में डाल लेंगे। आप चाहें तो इन्हें साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इन्हें हल्का हल्का बिल्कुल दरदरा सा पीस लूँगी। बिल्कुल 10-15 सेकंड ही हमें इन्हें पीसना है, उतने में ही ये बिल्कुल दरदरे पीस कर तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मिक्सी को नहीं चलाना है, पाउडर हमें नहीं बनाना है, हल्का दरदरा ही रखना है। अब एक कढ़ाई मैंने ले ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने गुड़ को छोटा छोटा काट कर रखा था। इस तरह से गुड़ को छोटा काट कर रखने से ना ये जल्दी पिघल जाएगा। और इसमें मैंने 4 चम्मच पानी डाल दिया है, यानी कि 1 चम्मच देसी घी और 4 चम्मच पानी। अब इसे हमें लो फ्लेम पे गैस को चलाते हुए और चम्मच की मदद से गुड़ को हिलाते रहेंगे और इसे हमें पिघला लेना है। और ये देखिए हमारा गुड़ जो है लो फ्लेम पे पिघल रहा है। और साथ में हम एक कटोरी में पानी रख लेंगे। पानी क्यों रखना है अभी मैं आपको बताऊंगी। और ये 2-2.5 मिनट के बाद इसमें ऐसे बुलबुले से आने लग जाएंगे। बिल्कुल ये देखिए कैसे उबल उबल कर आ रहा है, इसमें ऐसे बलून से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। इसे हमें चेक करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हमारी जो रेसिपी अच्छे से नहीं बनेगी। यहाँ पे मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है और उसके अंदर मैंने 2-4 बूंदों को टपका लिया है। और अब जैसे ही ये इसके अंदर डली हुई बूंदें ठंडी हो जाएंगे तो हम उसे उठा कर देखेंगे। देखिए ये बिल्कुल उठ नहीं रहा है और हाथों में भी ऐसे चिपक रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो गुड़ है अभी बिल्कुल बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसे हमें और चलाना पड़ेगा। मैंने 1-1.5 मिनट के लिए और चला लिया है। अब मैं दूसरी बार इसे चेक कर रही हूँ और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे उठा कर देखते हैं। ये देखिए ये इकट्ठा तो हो गया है, लेकिन इसे मैं देखिए अब आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम इसे खींचेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे खींचने लग जाएगा। और ऐसे खींचना नहीं चाहिए, बिल्कुल टूट जाना चाहिए, एकदम से कड़क से आवाज़ आनी चाहिए। तब तक हमें इसे पकाना है। अब मैंने इसे 1-1.5 मिनट के लिए और पका लिया। टोटल मैंने यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकाया होगा। और ये देखिए अब इसे मैंने तीसरी बार चेक कर रही हूँ। अब इसे मैं देखती हूँ ये बिल्कुल ऐसे टक से टूट रहा है, बिल्कुल भी खिंच नहीं रहा है। और अगर किसी बर्तन में आप डालकर देखेंगे ना तो ऐसी आवाज़ आनी चाहिए जैसे कि हम कोई भारी चीज़ बर्तन में गिरा रहे हैं। और उस स्टेज तक ही हमें गुड़ को पका लेना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमे रखना है, तभी हमारी जो ये रेसिपी है बढ़िया बनकर तैयार होगी। और पिसे हुए सारे बीजों को इसके अंदर हम डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, ये उसी में मिक्स हो जाएगा। और अब हमें बहुत अच्छे से मैंने एक कपड़े से कढ़ाई को पकड़ लिया है, क्योंकि इसे चलाने में थोड़ा जोर लग रहा था, क्योंकि बीजों को मिक्स करने में ना हल्का जोर लग रहा था, इसलिए मैंने कढ़ाई को कपड़े से पकड़ लिया है। और अब चम्मच पे से भी हम अच्छे से जो भी गुड़ लगा हुआ है उतार लेंगे चाकू की मदद से, ताकि जो गुड़ है सारा बिल्कुल हमारे बीजों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि हमारा जो रेसिपी है बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो। ये देखिए अब मैंने
फटाफट से स्लैब को साफ़ कर लिया है, यानी कि जो किचन का सरफेस होता है वहीं पे, और उस पर थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है। आप चाहें तो इसे किसी बर्तन में भी जमा सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इजी लगता है, इसलिए मैंने यहीं पे साफ़ करके यहाँ पे मैंने इस मिक्सर को डाल लिया है। और इसे चम्मच पे से भी उतार लेंगे बहुत अच्छे से, और ये काम हमें बिल्कुल गर्मा गर्म में ही करना है। ठंडा होने के बाद हम इसे इस तरह से शेप में नहीं ला पाएंगे। अब इसे हाथों की मदद से मैं इकट्ठा कर लूँगी, अभी भी गर्म है, और इसे एक चौकोर सी शेप दे लूँगी। आप चाहें तो इससे कोई और शेप भी दे सकते हैं, गोल जमा सकते हैं, या जो भी आपको सुविधा हो उस तरह से आप कर लीजिए। मैंने इसे हाथों की मदद से बिल्कुल चौकोर कर लिया है, और अब मैं एक बेलन ले लूँगी। बेलन की मदद से मैं इसे पतला कर लूँगी, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से हो जाएगा, और ऊपर से ये एक समान भी हो जाएगा, यानी कि फ्लैट भी हो जाएगा। और साइडों से हम बिल्कुल हाथों से इसको बिल्कुल शेप देते हुए चलेंगे, और ये काम हमारा 2-3 मिनट में ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये हमें जल्दी जल्दी ही करना है, क्योंकि सर्दी बहुत है, तो हमारा जो ये मिक्सचर है बहुत जल्दी ठंडा हो गया, तो हम इसमें शेप में कट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से फैला लिया है। आप जितना मतलब पतला मोटा जैसा भी फैलाना चाहे आप फैला सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से सीड डाल रही हूँ तिल वाले, आप चाहें तो कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें सिर्फ ये जो सीड्स हैं इन्हीं का इस्तेमाल किया है, ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, और मैं इसलिए मैंने इसके ऊपर तिल लगा लिए हैं, और बेलन की मदद से उन्हें अच्छे से चिपका दिया है। और अब मैं इसे कर लेती हूँ कट। आप छोटे बड़े जो भी पीसेस कट करना चाहे कट कर सकते हैं। और ये देखिए अभी बिल्कुल ये हल्का गर्म है, मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। अभी अगर हम इसे तोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे टूटेगा नहीं, बिल्कुल नरम सा रहेगा, ऐसा लगेगा कि अरे ये कैसे खाएंगे, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी एंड करारी हो जाते हैं। अब इन्हें फटाफट से ऐसे हम तोड़ लेंगे, ये बहुत ईजिली स्लैब पे से निकल जाते हैं, बिल्कुल चिपकते नहीं हैं, और इन्हें हम कैसे भी सजा लेते हैं। ये देखिए मैंने प्लेट में इन्हें बिल्कुल ऐसे लंबा लंबा रख दिया था, पर बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी ऐसे सजाओ। बेटे ने इस तरह से प्लेट में लगा दिया, वो भी खुश हो गया, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो ये 5 सुपर सीड्स हैं उनके गज्जक या चिक्की जो भी आप इन्हें कहना चाहें बनकर तैयार हो चुके हैं, और इनको आप 1-2 महीने तक स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, ऐसे बिल्कुल कड़क टक से आवाज़ आएगी, तो इससे पता चलता है कि कितने क्रिस्पी हमारे बने हैं। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी एक और आसान सी रेसिपी के साथ। और ये देखिए अगर इन गज्जकों को आप मार्केट में लेने जाएंगे ये बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो बहुत महंगे मिलेंगे। इसलिए इन्हें घर पे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।